रूहानियत और फ़क्र, इन दोनों में फ़र्क क्या है? यार कौन है गाडा वेला? अच्छे। फ़कीर सरकार दो आलम का मुझे पता है, वो कहते हैं फ़क्र मेरा फ़ख्र है। ठीक है। रूहानियत की डिफरेंट, रूह की पाकीज़गी, रूह का परवाज़ जितनी जूं जूं बुलंद होती जाती है, उसकी अल्लाह के साथ जो क्लोजनेस है, वो तजर्रत का नाम नहीं है, जंगल में जाके बैठने का नाम नहीं है, सब दुनिया तज देने का नाम नहीं है। दुनिया में रहते हुए मखलूक के साथ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली अपनी ड्यूटीज़ करते हुए, मखलूक का भला करते हुए, हर चीज़ खालिस इखलास अल्लाह के लिए करने, इस रास्ते पे चलते जाएं, आपकी रूह स्ट्रांग होती जाएगी ना। रूहानियत अगर आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, रूह अल्लाह के लिए, उसमें अगर आप बांटना भी शुरू हो गए हैं, ठीक, आपके तवक्कल की ये हालत है कि आप सोने से पहले हर शय बांट देते हैं उसकी राह में। ठीक, हर रात आप मरते हैं और अगले दिन नई ज़िंदगी मिलती है, तो फिर एक नया दिन होता है और आप उसके सिवा किसी के दर पे नहीं जाते। ये फ़कीर है जो सवाए उसके किसी की तरफ उसका ख्याल भी नहीं जाता। ज़िंदगी की मुश्किलात उस पर आती जाती हैं, ठीक है, आह भी नहीं करता, किसी को ये अंदाज़ा तक नहीं होता कि ये कितनी दर्द में है। ठीक, और इतना भाग भाग के वो लोगों का दर्द ले रहा होता है या दर्द उठा रहा होता है या दर्द कर रहा होता है। मैंने ऐसे फ़कीर को ज़िंदगी में देखा है कि उसका अपना जो दर्द था, जितने लोगों के पास मैंने उसको देखा, जहाँ जहाँ चल चल के लोगों के घर जाके दर्द छीनते देखा उसको मैंने, उसका दर्द उससे कहीं सवा था। इस शहर का दर्द मिल के उस दर्द की बराबरी नहीं कर सकता था जो दर्द उसके पास था, और उस दर्द में लोगों के दर्द समो जाते थे। ठीक है, अव्वल तो आंख खोलते ही नहीं थे वो, बस ऐसे करके वो देखते थे। ठीक, और मुझे आज तक नहीं समझ आई कि वो मुझे बुला के बिठाई रखते थे रात को, बात तो कोई नहीं करते थे। मैं तो तुम लोगों के साथ तकरीर फरमाता रहता हूँ, मेरे पास हाथ पल्ले कुछ नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने कभी उन्हें कहा नहीं कि बाबा जी ये क्या मकसद है इसका, ये क्यों बुला लिया, अगर बात करनी है तो करें। या किसी दिन मैंने नहीं कह दिया मैं नहीं आना, ठीक है। या मैंने उन्हें हमेशा बांटते देखा जो कुछ भी उनके पास होता हो, प्यार, मोहब्बत, वक्त, सांसें, पैसा। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का मेरे पे बड़ा ख़ास करम है, ये उसका एक बहुत बड़ा करम है कि मेरे दिल में कभी उनके लिए कोई शिकवा, कोई जेलसी, कोई खामी, कोई गिला नहीं आया। ये भी ख्याल नहीं गुजरा कि मैंने इनके लिए, इनके कहने पे फलां काम किया या नहीं किया या वटेवर, मैंने कुछ किया है। मैं सोचता हूँ ये मेरे रब की बड़ी ख़ास करम नवाजी है कि मुझे किसी ने ये इस मरतबा मैसेज किया हुआ था कि अगर बाबा जी ने आपको किसी और से कुछ दिलवाना होता, एक मेरे दोस्त हैं उनके बारे में लिखा हुआ था तो वो खुद आपको उनसे मिलवा देते, वो आपको क्या देंगे, आप उनके साथ क्यों बैठते हैं या मिलते हैं, या उन्होंने आपको क्या देना है क्या। तो मैं बड़ी देर वो मैसेज पढ़ के सोचता रहा हूँ कि यार ये लेना देना ये क्या है। ठीक, हर बंदे का एक अपनी सोच होती है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि फ़कीर किसी का मुरीद चोरी करेगा। उसको चोरी करने की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद को फील होता है, फ़कीर खुद को फील होता है।
एक बात याद रखिएगा, वो खुद कफील होता है, चोरी शोरी की नहीं उसको ज़रूरत होती, चोरी की ज़रूरत नहीं। रूहानियत और फ़कर में फ़र्क क्या है यार? इन्ना वेला मैं हैगा नहीं, मैनू पता नहीं, मैं तो की दसा तुहानू। रूहानियत रूह, जिनमें रूह है उनमें रूहानियत है, और जिनकी दरवेशी फ़कीरी वाली है, जो स्वाय रब के किसी के मोहताज नहीं है, वो फ़कीर हैं। और रूह जो है वो ख़ुद अल्लाह की फ़कीर है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क करने की ज़रूरत क्या है? मतलब आप लोग, फ़र्क होता है दो में, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, या पता नहीं, अब मुझे तो नहीं पता इसमें, मैं क्या आपको बता सकता हूँ। अल्फाज के पेचोताप में उलझते नहीं दाना, ख़ास को मतलब गौहर से है या सदफ से। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला